राधे राधे। कैसे हैं आप? दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। मंडूक आसन। मंडूक आसन में आपको सबसे पहले तो वज्र आसन में बैठना है। वज्र आसन जैसे नी के ऐसे अपने दोनों नीज के ऊपर आपने बैठना है, तो ऐसे करें एंड यू हैव टू सिट बिटवीन योर एंकल्स। ये देखिए, आपको इन दोनों के बीच में बैठना है ऐसे करके। आपके दोनों थंब ऐसे मिले रहेंगे। सिट लाइक दिस। वज्र आसन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले कभी भी कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर कुछ देर इनहेल और एक्सहेल करें। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। इसे आप खाली पेट कर सकते हैं और आप इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और इनहेल और एक्सहेल करते रहें। कम से कम इस आसन में आप दिन में 10 मिनट जरूर बैठें। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको ये एड़ियाँ चुभें या फिर आसन पे आप आराम से बैठ ना पाए, तो सबसे पहले आप इस आसन की प्रैक्टिस बेड पे बैठकर शुरू करें। जब कुछ दिन आप आराम से बेड पर बैठ पाएँ तो उसके बाद आप अब नीचे आसन पर मैट पर बैठना शुरू करें। और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप कर सकते हैं, जैसे एक पिलो लें और पिलो को अपनी एंकल के ऊपर ऐसे रख लें, ऐसे, और फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं। इससे आपका अच्छा प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर और वज्र नाड़ी प्रभाव में आती है। और अगर आपको इसमें तब भी करने को दिक्कत हो, अगर कुछ तो थोड़ी बहुत आपको नी में प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा और मोटा तकिया आप ले सकते हैं। तो आप अगर इसके नीचे ऐसे पिलो रखेंगे तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद भी नीचे की ये ज़मीन चुभ रही है तो आप इसको एंकल के नीचे ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो बिगनर्स आप लोग ऐसे स्टार्ट करें या फिर बेड पर बैठकर करना शुरू करें। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए वज्रासन में बैठने की, तब उसके बाद आप मैट पर करना शुरू करें। वज्र आसन हमारी डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। इट रिलीज हमारी गैस और एसिडिटी बनने ही नहीं देता। तो बहुत ही अच्छा आसन है। इससे वज्र नाड़ी प्रभाव में आती है। और जिनके एंकल में दर्द रहता है या पैरों में दर्द रहता है या स्टमक इशू है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है वज्र आसन। तो 10 मिनट इसकी रोज़ प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन में क्या करना, आपने वज्र आसन की आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है। इसके बाद आपको मंडूक आसन। मंडूक आसन में आपने अपनी मुट्ठी बनानी है, ऐसे थंब को अंदर बंद करना है और फिंगर से मुट्ठी बना देनी है। फिर इसको अपनी नाभि के ऊपर रखना है, नाभि के लेफ्ट और राइट रखनी है अपनी मुट्ठी ऐसे करके, ताकि इससे आपको प्रेशर पड़े। जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, जो सबसे बड़ी फिंगर है, इसका नक्कल है जो, ये नवल के ऊपर प्रेस करेगा। उसके बाद बाकी सारी उंगलियां उससे थोड़ी नीचे और फिर थोड़ी नीचे और थोड़ी नीचे, ऐसे। इससे पूरा दबाव पड़ता है। तो इनहेल करें और स्पाइन को स्ट्रेट रख के धीरे धीरे सांस निकालते हुए एक्सहेल करते हुए आगे की ओर नीचे झुकना है, ऐसे। इससे आपके एब्डोमिनल पर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। पैनक्रियाज और लीवर पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। यहाँ पर कुछ देर रुकें। अगर आप सांस रोक के रुक सकते हैं तो सांस रोक के रुकें कुछ देर, और नहीं रुका जाए तो अपने सांसों को सामान्य कर लें। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। और सामने देखना है, बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं करनी गर्दन, सामने देखना है।
कुछ देर ऐसे करें, इसको 20 सेकंड्स होल्ड करें। इसके बाद फिर से करें, फिर से इनहेल करें, कमर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। गर्दन को आगे अपनी स्ट्रेच करके रखें, नेक को 20 सेकंड का होल्ड करें। और धीरे धीरे वापस। इसे आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं या फिर कॉन्टिन्यूस आप 10 मिनट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन इसका ये है, अगर आपको मुट्ठी बनाकर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप बिगनर हैं, तो आप अपनी पाम को नाभि के ऊपर रखें और फिर जो राइट पाम को अपनी नाभि के ऊपर रखें, नावल के ऊपर रखें और लेफ्ट को उसके ऊपर रख लें। फिर से इनहेल करें और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे। गर्दन को स्ट्रेच करके रखें। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। फिर अपनी पाम को चेंज कर लें। अब जो लेफ्ट पाम है वो नवल के ऊपर आएगी और राइट उसके ऊपर। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। इनहेल एक्सहेल करते रहें। ट्वेंटी सेकेंड का होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस। इसके बाद जब आपको पाम से ऐसे प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद आप फिस्ट वाली कर सकते हैं। फिस्ट ऐसे मुट्ठी बनाएं और अपनी नाभि के दाएं बाएं रखें। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें और अपने नेक को स्ट्रेच करके रखें। ट्वेंटी सेकेंड का होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। अब अपनी जो मुट्ठी है, जो आपने ये मुट्ठी बनाई है, उसको थोड़ा नवल से नीचे ले आए, थोड़ा सा नीचे। पहले हमने क्या किया था, नवल के हमने दाएं बाएं रखी थी, अब हमें नवल के नीचे रखना है, नाभि के नीचे। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर झुकें, गर्दन को स्ट्रेच करके रखें। इनहेल एक्सहेल करते रहें। ट्वेंटी सेकेंड का होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। एक बार और करते हैं। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। देखिए बहुत अच्छा प्रेशर आपके दबाव है जो एब्डोमिनल पर पड़ रहा है, आपके एब्डोमिनल की मसाज हो रही है। इससे पैनक्रियाज और लीवर पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। ट्वेंटी सेकेंड का होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे। अब जो आपका राइट हैंड है, इसको लेफ्ट शोल्डर पे रखना है और जो राइट वाला शोल्डर है, जो राइट वाला हैंड है, उसको लेफ्ट शोल्डर पे रखना है और जो लेफ्ट वाला हैंड है उसको राइट शोल्डर पर रखना है। ऐसे आपकी एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी। इनहेल एक्सहेल करते रहें। फिर से करेंगे। अपनी एल्बोज को स्ट्रेट रखें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। इनहेल एक्सहेल करते रहें।
20 सेकंड का होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस आए। इसे भी आप 5 से 10 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी जो सर्वाइकल पेन है या बैक पेन रहता है वो इससे धीरे धीरे रिड्यूस होता है। आइए अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी वज्रासन में बैठने के। मंडूक आसन में, मंडूक आसन में जब हम बैठते हैं तो इससे हमारे एब्डोमिनल की मसाज होती है। सेकंड, जितने भी हमारे पेट से संबंधित रोग हैं या जितने भी हमारे एब्डोमिनल से संबंधित इशू हैं वो सारे सॉर्ट आउट होते हैं। हमारी पैनक्रियाज और लीवर पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, पूरा दबाव पड़ता है और ये अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं, एक्टिवेट होते हैं पैनक्रियाज और लीवर। जिसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये मंडूक आसन है इसे अगर आप 10 मिनट हर रोज़ कर लें। नेक्स्ट, जितने भी हमारे अगर शरीर में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगती है। अगर हमारे बैक पेन है तो वो भी धीरे धीरे इससे ठीक होने लगता है। इससे भूख नहीं लगती, भूख खुल के लगती है। डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये रामबाण आसन है। इससे आपके एंकल्स में दर्द है कहीं पे या काफ मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, जो वज्र नाड़ी है वो प्रभाव में आती है। तो एक कहने को तो आसन करने में बहुत सरल है लेकिन इसके लाभ अनेकों हैं। गिनवाने बैठो तो मतलब थक जाओ, लेकिन हमारे शरीर को, हमारे एब्डोमिनल्स को ये टोन करता है, हमारी जो स्टमक है इसको सॉफ्ट करता है। जितने भी ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी इश्यूज़ हैं उनको इम्प्रूव करता है, इनको धीरे धीरे ठीक करता है। और जैसे किसी को खट्टे डकारें आती हैं या फिर बाद में ब्लोटिंग होती है पेट में, तो वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जिन्हें खाना हज़म नहीं होता वो खाना धीरे धीरे उनका डाइजेशन इम्प्रूव होने लगता है। इस आसन को करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है तो आपको ये आसन नहीं करना। अगर आपको हर्निया है या फिर पेट में दर्द है या किसी के कमर में दर्द है या कोई आपके चोट लगी है तो आपको ये आसन नहीं करना। अगर आपके एंकल्स में दर्द है या घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप घुटनों के आसन में नहीं बैठ सकते, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको ये आसन में दर्द है या किसी भी तरह की कोई सर्जरी हुई है तो इस आसन को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपके बीपी हाई रहता है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो इस आसन को बिल्कुल आप ना करें। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मेरे साथ योगा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप में 9811148716। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।